दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है प्रीफैक्ट। हमेशा की तरह आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड देयर फादर्स। हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजी केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस जुड़ी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहली ब्रांच जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है एनाटॉमी। एनाटॉमी होती क्या है? एनाटॉमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे यानी लिविंग बीइंग्स जो है उनके बॉडी के इनर ऑर्गन्स जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर, बोन्स, सेल्स आदि की स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। फादर ऑफ एनाटॉमी किसे कहते हैं? फादर ऑफ एनाटॉमी हम हेरोफिलस को कहते हैं। अब हेरोफिलस को फादर ऑफ एनाटॉमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने ह्यूमन डाइसेक्शन किया था। डाइसेक्शन से अगर आप समझ सकते हो कि ह्यूमन जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी काट छांट, क्योंकि हमें अगर इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करनी है तो डाइसेक्शन भी जरूरी होगा। नेक्स्ट ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के फादर यानी रॉबर्ट कोच। पर आखिर बैक्टीरियोलॉजी है क्या? व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है। बैक्टीरियाज हम जानते हैं कि वेरियस टाइप के बैक्टीरियाज हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं। तो इन सभी बैक्टीरियाज के टाइप्स, इनके बॉडी स्ट्रक्चर, इनका लाइफ साइकिल, इन सभी की स्टडी हम बैक्टीरियोलॉजी करते हैं। रॉबर्ट कोच को बैक्टीरियोलॉजी का फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज के बारे में पता लगाया था। काफ़ी सारी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स की मदद से इन्होंने इनको डिस्कवर किया था। और एक और पॉइंट यहाँ पर है कि फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था? तो सर ल्यूवेनहॉक को हम बैक्टीरिया का डिस्कवरर कहते हैं। अब नेक्स्ट ब्रांच का नाम आपने जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस ब्रांच है बॉटनी। और बॉटनी का फादर कहा जाता है सर थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट के स्ट्रक्चर को और प्लांट की ग्रोथ को एनालाइज किया था। तो फादर ऑफ बॉटनी हम कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। इन्होंने काफ़ी सारी फेमस बुक्स पब्लिश की, जिनमें से कुछ का नाम है ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स और दूसरी बुक है ऑन द कॉजेस ऑफ प्लांट्स। तो बॉटनी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइटोलॉजी। सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल्स की डिस्कवरी की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप जैसे कि हम जानते हैं कि सेल्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो सेल्स की डिस्कवरी की वजह से रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स और फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में अभी हम जितना जानते हैं उसका बहुत बड़ा पार्ट हमें ग्रेगर जॉन मेंडल के मटर पे किए गए प्रयोग से पता चला है। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप होता है, ऐसी सेल्स जिनके ओरिजिन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो और उनका काम भी सेम हो। अब नेक्स्ट ब्रांच है माइकोलॉजी। पियरे एंटोनियो माइकेली को हम फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी बेसिकली होता क्या है? माइकोलॉजी फंजाई यानी कवक की स्टडी को कहते हैं। कुकुरमुत्ता, मशरूम, ये हमारे आसपास पाए जाने वाले कुछ कॉमन फंगस है। नेक्स्ट ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। तो फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कहते हैं जॉर्ज कुवियर को, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था। अब पैलियोंटोलॉजी होता क्या है? पैलियोंटोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स की हिस्ट्री और उनका डेवलपमेंट किस किस तरह से हुआ, कैसी फेजेस में हुआ, तो इन सब की स्टडी हम करते हैं पैलियोंटोलॉजी में। अब नेक्स्ट ब्रांच हम पढ़ेंगे फादर ऑफ पैथोलॉजी। हम कहते हैं रुडोल्फ विर्चोव को। तो पैथोलॉजी है क्या? पैथोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी डिसीज़ के कॉजेस की या उसके जो प्रभाव हमारी बॉडी पे होते हैं, जो इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे होते हैं। तो इस ब्रांच को कहते हैं पैथोलॉजी। अब नेक्स्ट ब्रांच जो हम पढ़ेंगे
उसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हम स्टीफन हेल्स को कहते हैं। प्लांट्स के फंक्शन, उनका बिहेवियर, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और इसी तरह प्लांट के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टडी हम करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। अब नेक्स्ट ब्रांच है टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम कहते हैं कैरोलस लिनियस को। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हमारे आसपास लिविंग बीइंग्स पाए जाते हैं, उन्हें उनकी जाति प्रजाति के आधार पे कुछ बायोलॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब नेक्स्ट ब्रांच है वायरोलॉजी। फादर ऑफ वायरोलॉजी हम कहते हैं वेंडल मेरेडिथ स्टैनले को। विभिन्न प्रकार के वायरसेस और उनसे फैलने वाली जो बीमारियां होती है उनकी स्टडी को हम कहते हैं वायरोलॉजी। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी हम कहते हैं एरिस्टोटल को, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ये एक ग्रीक थिंकर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने नाम कमाया। तो ये थी बायोलॉजी की कुछ प्रमुख ब्रांचेस और उनके फादर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।